तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 का कंटिन्यूएशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो कि हमारा था इस एक्सरसाइज का पार्ट 1, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कवर किए थे। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, 16 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर, और हर एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स होंगे, इसलिए ये एक पार्ट के अंदर कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। तो इस पार्ट के अंदर हम करते हैं शुरू एक्सरसाइज 2.4 को क्वेश्चन नंबर 8 से। So hello स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। ये सारी की सारी टर्म जो है वो प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट x प्लस वाई। देखो फॉर्मूले से थोड़ी इसकी शक्ल थोड़ी अलग है ना, रूपरेखा थोड़ी अलग लग रही है। तो क्या करो, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म के अंदर लिख लो। सबसे पहले तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की मल्टीप्लाई x से कर दो, तो 3x² और y आ जाएगा। फिर प्लस 3xy की मल्टीप्लाई y से कर दो, तो आ जाएगा 3x और y²। ठीक है, अब ये जो है वो इसी की तरह है। ठीक है, कैसे है इसी की तरह है, देखो यहाँ पर एक चीज का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है और b सिंगल है। यहाँ पर देखो a सिंगल है और b का स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखो x सिंगल है और y का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये इसी फॉर्म के अंदर है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो x क्यूब कितना है, 8a की पावर 3, तो x कितना हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, y कितना है, y की पावर 3 कितनी है, b की पावर 3, तो y कितना हो जाएगा सिंगल b। अब जो है हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ठीक है, सो एक्स क्यूब यानी कि 2a का क्यूब, सो 2a की पावर 3, वाई क्यूब यानी कि b की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2a और उसकी पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर ऐसे लिख देते हैं 2a का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है a के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 2 के ऊपर नहीं है स्क्वायर, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या डिनोट करता है कि ये अंदर आने वाली पूरी की पूरी टर्म जो है उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है b, तो आप स्क्वायर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2a, y की वैल्यू कितनी है b की पावर 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी जो टर्म्स है वो किस फॉर्म के अंदर आ गई है, इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है ना, आ चुकी है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है ये। ठीक है, एक्स की जगह लिख दो 2a प्लस वाई की जगह लिख दो b और इनकी पावर 3। अब अगर पावर 3 है तो आप इसको 3 टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि हो जाएगा 2a प्लस b, अगेन 2a प्लस b, एक बार और लिख देंगे 2a प्लस b, है ना। पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिख देंगे, यही हो जाएंगे आपके फैक्टर्स। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, हालांकि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ रहा है लेकिन ये फॉर्मूला नेगेटिव वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन भी क्यों आ रहा है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका सोल्यूशन का, फॉर्मूला लिखना है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, देखो फॉर्मूले में सारी की सारी चीजें नेगेटिव है, ये पॉजिटिव क्यों बन गई है वो भी समझ लो। इसको आप सेम लिख दो, है ना। अभी फॉर्मूला है लेकिन इस फॉर्म के अंदर नहीं है। इस फॉर्म के अंदर देखो ये एक्स क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन ये जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम भी इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो माइनस 3xy की मल्टीप्लाई x होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 और y, है ना। 3 के लिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है, 3 सेम आएगा, x की जगह यहाँ पर x है तो x की पावर 2 हो जाएगा, y के लिए भी कोई नहीं है तो y का y रहेगा। देखो नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, तो 3xy की मल्टीप्लाई अगर y से होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3xy की पावर 2, है ना। y 2 बार है तो y की पावर 2 हो जाएगा, तो ऐसे ही ये पॉजिटिव साइन बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब, अगर 8a क्यूब है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a, y की वैल्यू भी इसी तरीके से आ जाएगी b। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब यानी कि 2a की पावर 2, यहाँ पे लिखते हैं 2a की पावर है 3, वाई क्यूब यानी कि b की पावर है 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 2a की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह b। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह है 2a और y की जगह है b की पावर 2। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा किस फॉर्म के अंदर आ चुका है, इस फॉर्म के अंदर आ चुका है, और इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या लिख देते हैं 2a, y की जगह लिख देते हैं b। ठीक है, अब इसको 3 बार आप एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपके आंसर, सेम ही आए आंसर। हाँ, सेम सेम क्वेश्चन भी सेम था ये, यहाँ पर क्या था, बस नेगेटिव के साइन थे, इसलिए हमारे फैक्टर्स कैसे आए, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड, इसके 5 पार्ट है टोटल, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 125 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है ये, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एक्स क्यूब कितना दे रखा है, देखो एक्स क्यूब दे रखा है 27, तो x कितना आ जाएगा 3, वाई क्यूब कितना दे रखा है, वाई क्यूब दे रखा है 125 a की पावर 3, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 5a। ठीक है, ये आ गया 5a। अब जो है आपको इस पूरी फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर तो कैसे लिखोगे, देखो अभी जो है ये वाली जो टर्म्स है वो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। ठीक है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो जितना दे रखा है, जैसे फॉर्मूले का एक्स क्यूब और वाई क्यूब दे रखा है, तो वो पुट कर दो फिलहाल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, वाई की वैल्यू क्या है 5 है, वाई क्यूब माइनस क्या है, देखो इसको आप कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो, ये मैंने आपको क्या बताया था, 3xy(x) है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 3xy², है ना। तो इस वाली फॉर्म के अंदर पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होकर ये बना हुआ है, ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करी गई है, उसके बाद फिर सॉल्व होके ये कर दिया गया। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व हो सकता था, तो सॉल्व होकर यहाँ पर ये लिखा गया है, तो लेकिन फॉर्मूले में सॉल्व नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि वैल्यू नहीं की बनती, इसलिए तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस 3x², एक्स कितना है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई कितना है 5 है। ठीक है, इतना पुट कर दिया, प्लस 3x की जगह क्या लिखोगे 3, वाई की जगह क्या लिखोगे 5a का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में है इसलिए ब्रैकेट लगा के ही लिखना है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 5a², इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर जो है वो a के ऊपर तो है लेकिन 5 के ऊपर नहीं है, ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब क्या है 5 और a दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, y की वैल्यू क्या है 5a है, दोनों है y की वैल्यू 5 और a, तो दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये इस फॉर्म के अंदर लिख दिया गया है। ठीक है, कौन सी वाली फॉर्म के अंदर, इस वाली फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर यहाँ पे दे रखा है। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ से, और देखो बहुत सारे लोग हैं ना, इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अगर नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्यूब है, देखो यहाँ से 3 3 5 है, 3 3 5 है, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, 3 इंटू 5a। ठीक है, कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है 3xy। अब यहाँ पे बचता क्या है, देखो माइनस का साइन बाहर निकल कर आ गया, 3 बाहर निकल कर आ गया, एक बार 3 निकल गया 5 है, एक बार 3 बचा वो यहाँ पर आ जाएगा ना, 2 बार थे ना, एक बार बाहर निकाल लिया, ये एक बार बचा अभी, फिर क्या बचेगा, यहाँ से भी देखो 3 निकाल लिया, ये वाला 3 एक बार निकाल लिया, 5a 2 बार है तो 5a एक बार निकाल लिया, तो बचेगा क्या
एक बार का 5a बचेगा और माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव और हमने क्या निकाला साइन नेगेटिव का बाहर, है ना, तो नेगेटिव और नेगेटिव आपको पॉजिटिव देगा। अब देखो ये, अब ये एग्जैक्ट इसकी फॉर्म के अंदर आ गया एग्जैक्ट। आपकी मर्जी है, आप इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब ये इस फॉर्म के अंदर आ गया तो हम ये लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स की जगह लिख दो 3 माइनस वाई की जगह लिख दो 5a और उसका होल क्यूब। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट इसके बाद में ये स्टेप लिख सकते हो। और अगर आपको थोड़ा और अपना जो आंसर शीट है वो और थोड़ी डिस्क्राइब करनी है, आप चाहते हो कि एग्जामिनर को पता लगे कि आप कितना ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो, तब आप इसके बाद में एक ये स्टेप लिख सकते हो और उसके बाद में फिर आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। तो इसको 3 बार एक्सपेंड करके लिख देते हैं। 3 बार है तो 3 बार एक्सपेंड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये वही वही फॉर्मूला लग रहा है माइनस वाला, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये सॉल्व फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को सॉल्व वाली फॉर्म के अंदर लिख लो। -3 की मल्टीप्लाई देखो इस एक्स से हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर और वाई। -3 x y की मल्टीप्लाई माइनस वाई से हो जाएगी, तो सबसे पहले तो आंसर आने वाला है प्लस का 3xy²। ठीक है, अब जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अंदर इवेल्युएट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 64a², तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4a। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो वाई क्यूब दे रखा है 27b की पावर 3, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 3b, है ना, क्यूब रूट निकाल कर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब यानी कि 4a की पावर 3 है, माइनस वाई क्यूब यानी कि 3b की पावर 3 माइनस 3x² और y। तो एक्स स्क्वायर है 4a, तो 4a का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3b, तो y की वैल्यू आ गई 3b। फिर पॉजिटिव साइन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह लिखेंगे 4a इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे 3b, और 3b का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा किस फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, इक्वल आ गया ना दोनों, तो इसके अंदर लिख देते हैं इसको। एक्स की जगह लिख देते हैं 4a माइनस वाई की जगह लिख देते हैं 3b, और इनकी पावर है 3। अब किसी की पावर 3 है तो आप उसको 3 टाइम्स एक्सपेंड करके लिख सकते हो ना। 4a माइनस 3b फिर इंटू 4a माइनस 3b, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। सो देखो इसका लास्ट पार्ट है 5, वो देखते हैं। देखो सेम ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, माइनस के 2 बार साइन है, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लगने वाला है यहाँ पर, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, फ्रैक्शन देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो हम भी क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy²। ठीक है, आपको भी याद हो ही गया होगा। देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले दो तरह से पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल हो गया। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो एक्स क्यूब आपको दे रखा है 27p की पावर 3, तो आपका एक्स कितना आ जाएगा 3p। ठीक है, 3p आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, y क्यूब कितना दे रखा है आपको 1/216, तो y कितना आ जाएगा आपका 1/6, है ना। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में 1/6 आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं होता तो 216 किसका क्यूब होता है 6 का होता है, तो 6 आ जाता है। ठीक है, बस अब जहां जहां पर x है वहां पर 3p, जहां जहां पर y है वहां पे 1/6 लिखना है। ठीक है, इस वाली वैल्यू के अंदर। तो x की पावर 3 यानी कि 3p की पावर 3।
ठीक है, 3p और उसकी पावर है 3, y की पावर 3 यानी कि 1/6 की पावर है 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं 3p का स्क्वायर है ये, मल्टीप्लाई बाय y यानी कि 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह दोबारा लिख देते हैं 3p मल्टीप्लाई y की पावर है 2, ये 2 आएगा, गलती से 3 लिख दिया, तो यानी कि 1/6 की पावर 2 यानी कि कितना आ जाएगा ये 36, ठीक है 36 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसकी पावर है 2, ठीक है, सॉल्व मत करो। अब देखो क्या होता है, इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है हमने, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है इस वाली, अब ये जो है पूरा का पूरा यही है, ठीक है, एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा है इसके इक्वल, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, इस छोटे से एक टर्म के इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है ये, जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है 3p और 3p और माइनस वाई की जगह कितनी है 1/6 और उसकी पावर है 3। अब किसी की पावर अगर 3 है तो आप उसको एक्सपेंड करके 3 टाइम्स लिख सकते हो, ठीक है, तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, ठीक है, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, यही है इसका आंसर, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई, इसको देखो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, वैसे देखो जब आप बड़ी क्लास के अंदर आओगे ना, ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बना किससे है, उसी फॉर्मूले से बना है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब से, ठीक है। अब देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। आप सबसे पहले तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लिख लो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख लो, जो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही होता है। ध्यान से देखो, वेरीफाई क्या करना है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है वो हमारी राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए इंडिविजुअल, तो इसको जो है राइट हैंड साइड पर इसको एक तरफ ले लेते हैं हम, ठीक है, एक तरफ कर लेते हैं इसको, और हम इसको क्या कर देते हैं, बाकी वाली टर्म्स है उनको एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर इक्वल का साइन, फिर आप क्या कर दो, देखो ये वाली जो टर्म्स है ना उसको वहां पर ले चलो, किसके साथ में, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के साथ में ले चलो उसको, ठीक है, या फिर कंफ्यूज ना हो आप, तो मैं इसको अभी राइट हैंड साइड पे ही लिख देता हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, राइट हैंड साइड पे इसको लिख देता हूँ, फिर इक्वल का साइन, यहाँ पर ऑलरेडी ये था लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इतने को उठाकर है ना वहां पर ले चलो, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का साइन लग जाएगा, है ना, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो जो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है ना, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे किस लिए लिखा है, देखो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर भी हमने एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई कर दी, ये जो चीज है हमारे आगे काम आने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, क्या होता है, या फिर आप एक काम करो, फॉर्मूला लगाओ, चलो फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप के अंदर लगा लेना, आप क्या कर लो, इन दोनों को जो है कॉमन ले लो, देखो एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी, दोनों को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच गया, एक्स प्लस वाई नीचे निकल कर आ गया, यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल कर आ गया, तो क्या बचेगा -3xy, है ना, यही तो बचेगा। अब आप क्या करो, इसको फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसको मैंने फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर क्या था -3xy, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर जो भी लाइक टर्म्स है आप उसको सॉल्व कर दो, -3xy है यहाँ पे +2xy है, तो देखो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना, कितना आएगा माइनस का 1xy बचेगा, ठीक है, अंदर क्या क्या बच गया
एक तो बच गया एक्स स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करो तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई, है ना, बिग नंबर जो है वो 3 है, वो नेगेटिव है, और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। और एक तो ये आ गया, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, ये आएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। देखो यही तो प्रूफ करना था हमें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है किसके, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो वही का वही प्रूफ हो गया। ठीक है, ये मैं सोचना कि यहाँ पे राइट हैंड पर है, वो लेफ्ट हैंड पर है, आप इसको उल्टा करके लिख दो, उसको उस तरफ लिख दो और इसको इस तरफ लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हो गया यहाँ पर प्रूफ्ड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये वाली जो टर्म्स है, ये जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से मिलकर बना है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला। यहाँ पर देखो दोनों चीज नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि पॉजिटिव वाले फॉर्मूले के अंदर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली टर्म मिलती है ना, ये दोनों पॉजिटिव मिलते हैं। नेगेटिव वाले में ये दोनों नेगेटिव मिलते हैं। तो अगर हमें नेगेटिव कोई चीज प्रूफ करनी है तो हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसको यहीं पे रहने दो, इस पूरे को वहां ले चलते हैं। माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां पर क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, वही चीज करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई को अलग करके लिख लेते हैं, फिर हम कॉमन ले लेंगे। इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है, x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों बार है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, x माइनस वाई का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस 3xy बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये लग जाएगा फॉर्मूला, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, देखो यहाँ पर 2xy नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आ जाएगा पॉजिटिव xy। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करके क्या मिल गया हमें, पॉजिटिव का xy, है ना। यहाँ पे क्या बचा, प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बच गया था यहाँ पर, एक्स माइनस वाई। और देखो ये हमारा यहाँ पे इक्वल था। ठीक है, तो ये इक्वल यहाँ पर उतार लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, देखो यही तो प्रूफ करना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये भी ऐसे प्रूफ हो जाता है, ये इन्हीं फॉर्मूले से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ करी थी ना, सेम आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और उसको हमने क्या प्रूफ करा था, जिस फॉर्मूले के अंदर हमने उसको प्रूफ करा था ना, वही फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो आइडेंटिटी हमने यूज करी थी अभी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करने वाले, इसको इस फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्स क्यूब कितना है, 27, वाई क्यूब है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y। ठीक है, एज इट इज वाई क्यूब कितना है, यहाँ पर देखो वाई क्यूब है 125 जेड क्यूब, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5z। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, एक्स की जगह लिख दो 3y और y की जगह लिख दो 5z, फिर ब्रैकेट x का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस xy यानी कि 3y मल्टीप्लाई 5z। ठीक है, फिर प्लस y की पावर है 2।
ये स्क्वायर है, y की पावर 2 यानी कि 5z और उसकी पावर है 2। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर देते हैं, जो जो टर्म सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कर दो, ये तो सॉल्व नहीं होगी, इसको सॉल्व कर देखते हैं। 9y का स्क्वायर माइनस 15yz और ये कितना आ जाएगा प्लस 25 जेड स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। देखो उसको फैक्टराइज कर दिया हमने। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे दो टर्म्स के अंदर डिवाइड करके लिख देना जिनके मल्टीप्लीकेशन से वो बना है। ठीक है, तो ये हो गया देखो फैक्टराइजेशन। सेम यही वाला फॉर्मूला जिसको हमने 9th वाले क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करा था। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये माइनस है तो माइनस वाला लग जाएगा ना, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इवन क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर लिखा भी है हिंट के अंदर कि आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन नंबर 9 को जो हमने प्रूफ करा था कि इस वाले टर्म्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप में एक फॉर्मूला ही है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला ही है। यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू निकालकर एक्स क्यूब की वैल्यू है 64m, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4m। ठीक है, इसी तरीके से वाई क्यूब की वैल्यू है कितनी 343। 343 किसका क्यूब होता है 7 का। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और एन का एन क्यूब का आ जाएगा n। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखो x की जगह लिख देते हैं 4m लिख दिया, माइनस वाई की जगह लिख देते हैं 7n। ठीक है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 4m की पावर 2 प्लस एक्स वाई यानी कि 4m मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह लिख देते हैं 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n की पावर है 2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, जो जो चीजें सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कर दो। ये तो नहीं हो सकती सॉल्व, ये सॉल्व हो सकती है। 16m स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 7 28 mn प्लस 7n यानी कि 49 एन स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। इसके भी निकल गए ये फैक्टर्स। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ये वाली आइडेंटिटीज आप कंसीडर कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है वो करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फैक्टराइज दिस। देखो बेसिक के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2.4 के बेसिक के अंदर। फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। देखो ये उसी रूप के अंदर लिखा हुआ है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz। तो इस पूरे को हम ऐसे लिख देंगे अगर, तो फैक्टर हो जाएंगे, है ना। फैक्टर्स का मतलब क्या है, 2 या 3 ऐसी टर्म्स के अंदर लिखना जिनके मल्टीपल्स वही है ना। आप इनको अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपसे ये बन जाएगा। फैक्टर्स यही तो होते हैं, तो हम इस फॉर्म के अंदर अगर इसको लिख देते हैं एनी हाउ, तब ये पॉसिबल, तब ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। तब हम कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब 27 का एक्स क्यूब है, तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3x की पावर 1। ठीक है, वाई क्यूब कितना है, यहाँ पर वाई क्यूब है तो वाई की वैल्यू वाई आ जाएगी सिंपल। जेड क्यूब कितना है, जेड क्यूब है तो जेड की वैल्यू जेड ही आ जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी वैल्यू एक्स क्यूब यानी कि 3x की पावर है 3। ठीक है, वाई क्यूब वाई की पावर है 3 प्लस जेड क्यूब जेड की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह लिख देते हैं 3x
मल्टीप्लाई वाई की जगह वाई, मल्टीप्लाई जेड की जगह जेड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखो ये 9xyz क्यों बना है? क्योंकि 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3x, तो 3 3 से 9 हो गया है ना? तो इसलिए ये 9 बना है। लेट्स सपोज y की वैल्यू अगर 2y होती तब क्या हो जाता? 3 3 से 9 और 9 2 से 18, तब माइनस का 18xyz लिखा होता। ठीक है, तो बेसिकली इन तीन टर्म से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है यही वाला फॉर्मूला है। मैं इस एक्सरसाइज में हर एक फॉर्मूले को आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो शुरू की जो टर्म्स है आप उनसे ही समझ सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इस पूरे को मैंने इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, है ना? कोई भी चीज अगर इस रूप के अंदर लिखी हुई है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है ये इसी के इक्वल है ना? तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ये देख लो कि ये वाली जो टर्म्स है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला ही है। बस अब इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं हम यहाँ पर। एक्स की जगह लिख देते हैं क्या 3x प्लस वाई की जगह लिख देते हैं कितना y, z की वैल्यू तो z ही है, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि 3x की पावर है कितनी 2, वाई स्क्वायर y की पावर 2, जेड स्क्वायर z की पावर 2 माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 3x मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू y है, माइनस वाई जेड, वाई की वैल्यू y है, z की वैल्यू भी z है, माइनस जेड एक्स, जेड की जगह z, x की जगह 3x, ब्रैकेट बंद। जो जो चीजें सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कर देते हैं, ये तो सॉल्व होगा नहीं, राइट इट सेम एज इट इज। इसको सॉल्व कर देते हैं, 9x की पावर 2 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड 3zx हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पूरे के आ गए ये दोनों फैक्टर्स। ठीक है, एक और दो, दो फैक्टर्स निकल कर आ गए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है इसके अंदर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल्स टू माइनस 3xy इजिकल्स टू 1/2 x प्लस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरीफाई करना। देखो इससे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला क्या होता है हमने ये पढ़ा था ना फॉर्मूला भी। तो सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर कर लो, लाइक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसको आप क्या करो, इस वाली टर्म्स को आप इसकी राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये तो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो इसको ऐसे। देखो इस वाली टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से ही डिवाइड। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, किसी भी इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो 2 को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, केवल 2 को ऊपर वाले, तो यहां पर क्या बचेगा, देखो 1/2, 1/2 को नीचे लिख लो, ऊपर वाले 2 से सबके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2, 2 की मल्टीप्लाई वाई से होगी तो प्लस 2y स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से होगी तो प्लस 2z स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से होगी तो माइनस का 2
एक्स वाई, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस का 2 y z, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के z x होगी तो 2 माइनस का 2 z x। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको ब्रेक डाउन करके लिख देते हैं। ये तो सेम एज इट इज ऐसे आ जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है और इससे भी हो रही है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचता है, देखो इसको हम ब्रेक करके लिख देता हूँ। 2x² का मतलब क्या है, x² प्लस x², यही तो मतलब है। एक्स 2x² का मतलब 2y² का मतलब क्या है, y² प्लस y²। सेम एज इट इज 2z² का मतलब क्या हो जाएगा, z² प्लस z²। ठीक है, यहां पर देखो -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, देखो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस y², है ना, यही तो होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर फॉर्मूले का, देखो x² y² और -2xy ये रहा, है ना, x² प्लस y² -2xy यहाँ पर है मौजूद। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, x² -2xy प्लस y²। ठीक है, ये तीनों सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखो एक और चीज, x² z² या फिर y से ले लो। ठीक है, यहाँ पर देखो y², फिर z² और माइनस का 2zy, है ना, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है। टर्म्स तो चेंज हुई है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, y² माइनस 2yz और प्लस z², है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, y² z² और -2y को एक साथ लिख देते हैं। तो देखो ये रहा y², इसको एक साथ लिख दो, y² आ गया ये, फिर प्लस का क्या है z², प्लस का z² आ गया, ये यूज हो गया। और क्या यूज करना है हमें, ये माइनस का 2yz। ठीक है, ये चीजें यूज हो गई। अब ध्यान से देखो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, z² माइनस 2zx प्लस x², यही तो होगा। अब ये तीन चीज ढूंढो, यहाँ पर है क्या, x² हैगा, z² हैगा और माइनस का 2zx भी है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस z² माइनस 2zx प्लस x²। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, ये वाली जो तीन टर्म्स है, ये एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये रही ये फॉर्मूले, इसके अंदर लिख दो। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, पहले तो इसको सेम एज इट इज लिख दो। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता था, इसको, और देखो यहाँ पे इक्वल क्या चल रहा है, ये इक्वल क्या चल रहा है, ये यहाँ पर जो है हमारा इक्वल चल रहा है ना, ये इक्वल चल रहा है, तो इसको भी लिख दो एक बार, यहाँ पर इक्वल है ये, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए इसको लिख देते हैं z³ माइनस 3xyz, ये इक्वल में लिख देते हैं हम यहाँ से। फिर क्या बचा था, ये इक्वल 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब लिख देते हैं, देखो ये इसका मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसका मतलब। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, फिर क्या है, देखो इस पूरे का मतलब क्या है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है ये, पॉजिटिव y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का साइन, इस पूरे का मतलब क्या है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कर देते हैं हम यहाँ से बंद। तो देखो ये चीज प्रूफ हो गई, यही तो प्रूफ करनी थी, x³ y³ और प्लस z³ माइनस 3xy इक्वल्स टू 1y(x) x प्लस वाई प्लस जेड, 1y(x) x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया।
ठीक है, तो बहुत ही इजी था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला देखो आप, यहाँ पर फॉर्मूला था हमारे पास में, क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है? जीरो। यहाँ पे लिख दो जीरो, ये आ गया जीरो। देखो जीरो की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, इसकी कुछ भी वैल्यू हो, जीरो की मल्टीप्लाई होगी, इसकी वैल्यू निकल के कुछ भी आए, उसकी मल्टीप्लाई जीरो से होगी, तो ये जीरो बन गया, यानी कि ये पूरा का पूरा आ गया जीरो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स क्या लिखा हुआ है अभी? ये ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? जीरो। किसके इक्वल आ गया? जीरो। हमारी राइट हैंड साइड जो है पूरी पूरी जीरो होगी। इस वाली टर्म्स को उठा के यहाँ पे ले चलो। इसको यहाँ पे ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो यही शो करना था हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, है ना? हो गया शो। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी इस वाले फॉर्मूले के अंदर जब कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या आ जाता है? 3xyz। ठीक है, ये भी एक अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मान लो x की वैल्यू है मान लो 2, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू मान लो -4, तब आपका आंसर क्या आएगा? देखो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तब आपका आंसर क्या क्या आएगा? 2, 2 और माइनस का 4, ये दोनों प्लस होकर 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा जीरो। यानी कि इसके अंदर भी देखो आप वैल्यू पुट करोगे, 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट करने वाले हो। ठीक है, तो इनका भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। लेट्स सपोज कुछ भी निकल कर आ रही है, ठीक है, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई एट द एंड जीरो से तो होनी है, और जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, फिर ये वाली टर्म्स खिसक के यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आया? तो ये प्लस का 3xyz हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम अगर जीरो आता है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? ये वाला फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसी के ऊपर बेस से करते हैं इसको। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, 13 के ऊपर ही बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो ना, सबसे पहले दिमाग के अंदर ना आप इनकी कैलकुलेशन कर लो। देखो ये क्या है? एक्स वाई जेड। अब देखो क्या इन तीनों का सम जीरो आ सकता है? आ सकता है। देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव 12 और एक्स की वैल्यू क्या? -12। यानी कि जब हम इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और फॉर्मूले के अंदर अगर ये जीरो आ गया तो इधर वाली लेफ्ट राइट हैंड वाली सारी जो साइड है पूरी पूरी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख दो फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो आप? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, आपको पता है इन तीनों का सम क्या है? जीरो। यहाँ पे लिखोगे जीरो आएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? जीरो। वैल्यू पुट कर दो एक बार यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसकी, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या? जीरो। एक बार इतनी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा लिख दो। देखो थोड़ी बहुत तो लिखना हमारी मजबूरी है यहाँ पे।
सेम चीज को दोबारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये भी क्या बन गया, 0, यानी कि ये वाली पूरी साइड आ गई क्या, 0। अगर ये वाली साइड 0 आ गई है, आप इसको इस तरफ ले चलो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3xyz, है ना, प्लस का 3xyz हो जाएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू। देखो ये क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3xyz, ठीक है। सो 3 इंटू, हमें जो क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स आएगा -12, वाई कितना है 7 और जेड कितना है 5, है ना। तो यही तो वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं, आ जाएगा 60 नेगेटिव, ठीक है। फिर 60 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, ये आ जाएगा 42 0 नेगेटिव। इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो 4 3 जा 120 और 3 126, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो हमने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट हमने क्यूब्स को सॉल्व करके ऐड नहीं करा है, हमने देखा पता लगा है कि इस टाइम पर अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब क्या हो जाता है, 3xyz हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, देख लो पहले, देखो एक्स वाई जेड, चेक करो क्या सम 0 आता है। -15 और -13 क्या होता है, -28 और वो +28 है, यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो कि एक्स क्यूब, एक और शॉर्ट फॉर्म लिखवाता हूं, ठीक है। आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, 28 -15 -13, ये आएगा 0, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लिखते हो तो और अच्छी बात है, ये लिखोगे पूरे पूरे मार्क्स पूरे मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है एक्स वाई जेड का जो सम है वो क्या है, 0 है, हैंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz, ठीक है। हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3xyz। तो 3 इंटू एक्स की जगह लिख दो 28, मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह लिख दो 15 नेगेटिव, जेड की जगह लिख दो -13। देखो नेगेटिव और नेगेटिव तो कट जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो आंसर आने वाला है वो किस में आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। सो 13 3 जा 39, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 9 जा 135 का 5, 13 कैरी कर लेते हैं, 15 3 जा 45 और 13 कितना हो जाएगा, 58। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बचे हुए 28 से, ठीक है। सो 8 5 जा 40, 4 कैरी कर लेते हैं, 8 8 जा 64 और 4 68, 8 5 जा 40 40 और 6 46, ठीक है। 2 से कर देते हैं, अब एक जीरो लगा देते हैं पहले, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 अगेन 2 5 जा 10 और एक 11। सो 0 8 13 6 और 1, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 16380, ठीक है। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है हमने, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। जो आपको बेटर लगता है वो कर लो, ठीक है। ज्यादातर बच्चे तो इसी को अडॉप्ट करेंगे, 1 2 3 स्टेप में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच दियर एरियाज आर गिवन। देखो कोई दो रेक्टेंगल्स हैं, दोनों के यहाँ पे एरिया लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कोई भी एक रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। अब अगर ये जो है ये किसी एक रेक्टेंगल का एरिया है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, किसके इक्वल है भाई, लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट के इक्वल है ना।
यानी कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, और वो पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें एग्जैक्ट नहीं पता लगती, इसके अंदर हमें पॉसिबल पता लगती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसको ब्रेक करके लिखना है बेसिकली हमें, कि इसके पार्ट के अंदर जैसे हम दो फैक्टर्स निकालते थे ना ऐसे करके, है ना, फैक्टर्स निकालते थे, दो ब्रैकेट के अंदर आते थे जो हमारे फैक्टर्स, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स कर देते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो 35 को आप कैसे स्प्लिट्स कर सकते हो? ठीक है, पता करने का तरीका क्या है, 25 और 12। ठीक है, इन्हों के क्या निकाल लो आप, फैक्टर्स। ठीक है, सो 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले तो, सो 12 5 जा 60, देन 12 2 जा 24, 24 और 6 300। ठीक है, अब निकाल दो क्या, 300 के फैक्टर्स। ठीक है, लेट्स सपोज 2 से निकाल लेते हैं, 150, 75, फिर 3 से चले जाएगा 25, 5 से दो बार चले जाएगा वो, है ना। अब ये जो इसके फैक्टर्स निकल कर आ गए 300 के, इसमें से आपको पेयर बनाना है जिनका सम या तो 35 हो या डिफरेंस 35 हो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखो 5 5 सा होता है 25, इसको देखते हैं, 2 2 सा 4 और 4 3 सा 12, सो 12 और 25 का सम आता है 37। ठीक है, तो हम 12 और 25 को अपने स्प्लिट्स करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 25 a की पावर 2 माइनस 25 a, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, 25 a माइनस 12 a प्लस 12। ठीक है, देखो माइनस का 35 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही नंबर्स को माइनस का लिखा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर पेयर बना लो। ठीक है, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है, 25a दोनों में ही है, तो आप उसको कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे बचेगा a -1। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 दोनों में ही कॉमन है, तो माइनस का 12 बाहर निकाल लेते हैं एक बारी, फिर देखते हैं a, और यहाँ पे हमें चाहिए 1। तो देखो 12 की मल्टीप्लाई -12 की मल्टीप्लाई अगर a से होगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 है, और -12 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी माइनस की, तो आंसर आएगा +12। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पूरी टर्म्स के अंदर और इसके अंदर a-1 और a-1 दोनों में है, तो इसको अब इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 25 a और यहाँ पे माइनस का 12। देखो ये फैक्टर्स निकल कर आ गए। ठीक है, अब देखो पॉसिबल हमें बताना था, तो देखो ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेथ हो या फिर ये लेंथ हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ये क्वेश्चन रहता है पॉसिबल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं बता पाएगा इसको कि ये वाली लेंथ है या फिर ये वाली ब्रेथ है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक जरूर लेंथ है और दोनों में से कोई एक जरूर ब्रेथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर, क्या हो जाएगी, a-1 एंड 25a-12। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो इसके अंदर भी सेम ही क्वेश्चन, तो यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट्स करेंगे। स्प्लिट्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, 35 और 12, है ना, जो ये वाला होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का क्या कर देते हैं, हम प्रोडक्ट कर देते हैं। सो 12 5 जा 60, 6 कैरी कर लेते हैं, 12 3 जा 36 और 6 420। अब कर देते हैं इसको फैक्टराइज, सो 210, दोबारा 2 से कर देते हैं, अब 5 से कर देते हैं। ठीक है, 3 से, हाँ 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से कर देते हैं। शुरुआत में ना आपको हमेशा छोटे से छोटे प्राइम नंबर से करना चाहिए। ठीक है, सो 3 3 सा और 3 5 सा, अब कर देते हैं 5 से, फिर हो जाएगा ये 7 से। ठीक है, अब सोचो आपको इनके फैक्टर्स, वो फैक्टर्स चूज करने हैं
इनमें से जिसका सम या डिफरेंस कितना हो 13 हो, ठीक है, यही एक टास्क होता है करने का। सो देखो, सपोज 2 2 हो गया 4, और 5 7 35, 4 3 12। क्या इन दोनों का डिफरेंस 13 आता है? नहीं आता 13, है ना। तो ये तो हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है। और कुछ सोचते हैं। 2 5 3 15, 2 2 4, और 4 7 28। 28 में से इसको माइनस करते हैं तो 13 आ जाता है। तो 28 और 15 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं, देखो पॉजिटिव चाहिए हमें तो हम लिख देते हैं 28 बड़ा लिख देते हैं फिर, ठीक है। 28y माइनस 15y, ठीक है। आप पेयर बना लो और इनमें जो भी जो चीज कॉमन है उस चीज को आप साइड में कर लो। y और y दोनों में कॉमन है तो y लिख दिया। देखो 35 और 28 दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, है ना। तो यानी कि 35 का मतलब क्या है, देखो 7 इंटू 5। 28 का मतलब क्या है, 7 इंटू 4। तो 7 और 7 भी कॉमन है तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं। जब 7 और y बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, और एक y बाहर निकल गया तो बचेगा एक y, ठीक है। अब देखो यहाँ से 7 और y निकल गया तो बचेगा क्या, केवल +4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम टू सेम, देखो यहाँ पर क्या चीज कॉमन है। देखो दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 5 जा और 3 4 जा। तो सबसे पहले तो आप 3 निकालो बाहर, नेगेटिव। अंदर क्या बचेगा, 5y प्लस 4, ठीक है। करने का एक और तरीका है, यहाँ पर अगर कंफ्यूज हो तो जैसे ये वाले आपने कॉमन ले लिए, सेम 5y प्लस 4 यहाँ पे लिख लो। फिर सोच लो क्या क्या चीजें निकल चुकी हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लिखा, उसके बाद में मैं कर देता हूँ 5y प्लस 4, है ना। ये सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया इस वाले के, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या चीज कॉमन है, ये बात जानने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या सोचूंगा, देखो यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि वापसी 15y आ जाए। तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा और -3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वापसी क्या आ जाएगा, 15y माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस का हमें क्या चाहिए, 12। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई +4 से करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक को ब्रेक डाउन कर लो फिर उसको सीधा लिखो डायरेक्ट, और सोचो वापसी रिवर्स कैसे जा सकता है, ठीक है। अपने अपने तरीके हैं कैलकुलेशन के, जो आपको बेटर लगता है आप वो करो, ठीक है। देखो 5y प्लस 4 दोनों में ही कॉमन है, तो इसको एक बार ही हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 7y माइनस 3, ठीक है। तो इनमें से कोई एक तो, या एक तो हमारी लेंथ होगी और एक क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। वो हमें नहीं पता तो हम लिख देते हैं पॉसिबल, ठीक है। सो पॉसिबल लेंथ एंड breadth are 5y plus 4 and 7y माइनस 3, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या बताना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने, मतलब डायमेंशन बताना है। क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम दिया गया है, मतलब ये और ये क्या है, किसी ना किसी क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम है, ठीक है। क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम क्या होता है, कोई एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम होता है क्या एक्चुअल में, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि जो तो उसके तीनों साइड्स होती हैं, तीनों डायमेंशन होते हैं, तीनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब जो ये वॉल्यूम है ये भी किसी तीन, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, किसी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट ही होगा ये भी, है ना। तो हमें वो 3 टर्म्स पता करनी है कि वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले जो जो चीज कॉमन है वो निकाल लो। देखो एक बार 3 और एक बार x दोनों में ही है ना। यहाँ पे भी देखो 3x है, ठीक है, क्योंकि 3 4 होता है 12। तो 3x को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचता है x माइनस 4। अब क्या इसको आप कुछ और ब्रेक डाउन कर सकते हो, देखो इसको तो आप ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, ठीक है। इसको आप कर सकते हो ब्रेक डाउन, और इसको ऐसे लिख दो, देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वॉल्यूम तो यही तो होता है। तो देखो अभी किसकी फॉर्म में आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट की फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है। तो हमारे पॉसिबल
जो डायमेंशन है वो यही होंगे, एक एक साइड होगी इस क्यूबॉइड की 3, एक होगी x और एक होगी x-4, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी हाइट है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं कंक्लूड करके। सो पॉसिबल डायमेंशंस आर 3x और x-4, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल था, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखो क्या क्या चीज कॉमन, से पहले तो वो निकाल लो। देखो सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, तो एक बार तो 4 एटलीस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो सब में के भी है, तो के को भी बाहर निकाल लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें बच गई हैं। एक तो बच गया देखो यहाँ पर 3y², ठीक है। 4 और के निकल गया तो बचा क्या 3y⁴। यहां से 4 के निकल गया तो बचेगा क्या +2y। यहां से 4 के निकल गया तो बचा क्या -5, ठीक है। अब देखो अब क्या हो सकता है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, 4 × k लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले जरूरी देखना ये है कि हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अभी, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये फैक्टराइज होकर हमारे पास में 2 फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे इसके, है ना। तो वैसे निकाल देते हैं इसको। तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या, जो हाईएस्ट पावर है उसकी, जो उसका न्यूमेरिकल है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 15, है ना। जब हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म समझाया था इसके बेसिक के अंदर 2.4 के अंदर, तब बताया गया था, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर दोबारा बता देता हूँ आपको। सो 3 5 15। अब इसके निकालते हैं फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 3 और 5। तो देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 3 और 5 ही हो जाएंगे हमारे इसके फैक्टर्स। सो 3y⁴, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, +5y -3y और ये माइनस का 5, ठीक है। ये 5 है ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कुछ ना कुछ चीज कॉमन है तो वो कॉमन चीज निकाल लेते हैं यहाँ से। 3y और 5y दोनों में क्या चीज कॉमन है, y। यहाँ पे बचेगा क्या 3y और यहाँ पे क्या बचेगा 5, ठीक है। इस दोनों के अंदर क्या कॉमन है, -1, 3y + 5 बचेगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है तो -1 को कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें जो सेम ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे, जो ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यू है वही हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हमने -1 को बाहर निकाल लिया। अब बचता क्या है, देखो देखो ये और ये दोनों में ही कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो 3y + 5, जब दोनों में से कॉमन से बाहर निकल गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बचता है, प्लस का y, और यहाँ पे क्या बचता है, माइनस का 1। देखो अब ये 3 टर्म्स के अंदर स्प्लिट हो चुका है ना, 3। ये हो सकती है हमारी लेंथ, ये हो सकती है ब्रेथ और ये हो सकती है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पॉसिबल डायमेंशन आर 4k 3y + 5 एंड y -1। तो ये निकल गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट देखो ये था 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। इसको हमने, इस पूरी एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स के अंदर करा है। एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी, इसलिए 2 पार्ट्स के अंदर ही करना हमारी मजबूरी थी। तो इस एक्सरसाइज में से आपको कुछ भी डाउट हो, इवन इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट है, ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब लास्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, या इनमें से जो भी हमने तरीके बताए, ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी और तरीके से समझना चाहते हो, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।